नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत एक नोटिफिकेशन की बात करेंगे और साथ ही साथ आगे आज की न्यूज़ की भी बात करेंगे, परीक्षा पास की अनिवार्यता खत्म को लेकर के। तो इसमें जो कोर्ट ने आदेश दिया है, सबसे पहले बात करते हैं उसको लेकर के। तो ये बात कौन सी परीक्षा को लेकर के हो रही है? तो ये बात हो रही है सक्षमता परीक्षा को लेकर के। सक्षमता परीक्षा जिनको नहीं पता है, तो जो भी नियोजित शिक्षक है उनको परमानेंट करने के लिए परीक्षा कराई गई थी, उसी को लेकर के मुकदमा है। तो यहाँ पर समझिए पहले बात कहने का मतलब क्या है। सक्षमता परीक्षा 2024 संबंधी मुकदमे की सही स्थिति। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा ये संख्या भी लिखी हुई है। प्रमोद कुमार यादव बनाम बिहार सरकार और अन्य के द्वारा जो याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने मूल और मुख्य रूप से माननीय उच्च न्यायालय से ये रिलीफ मांगा था कि जो सक्षमता परीक्षा है वो होनी ही नहीं चाहिए। मेन पॉइंट ये था कि माननीय जो उच्च न्यायालय से मांगा गया था कि सक्षमता परीक्षा होनी ही नहीं चाहिए। इसको लेकर के ये आपका मामला था प्रमोद कुमार यादव बनाम बिहार सरकार और अन्य। तो माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 2/4/2024 यानी कल की तारीख को आदेश में ये मांग ठुकरा दी गई और ये कहा गया कि सरकार के पक्ष को अपहोल्ड किया गया है और सक्षमता परीक्षा जो है वो आपकी बिल्कुल वैध है। फिर कतिपय शरारती तत्वों के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार ये मुकदमा हार गई है। ये झूठा प्रचार किया जा रहा है कि माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में सक्षमता परीक्षा नहीं देने पर या फेल होने पर सरकार शिक्षकों को नहीं हटा पाएगी। वस्तु स्थिति ये है कि माननीय उच्च न्यायालय में सरकार ने ही हलफनामा में ये कहा था कि सरकार वैसे नियोजित शिक्षकों को हटाने का कोई इरादा नहीं रखती है जो कि सक्षमता परीक्षा नहीं देते हैं अथवा उसमें फेल हो जाते हैं। तो ये मेन पॉइंट यहाँ पर जो है निकल करके आ रहा है। माननीय न्यायालय सरकार के इसी हलफनामे को अपने आदेश पर उद्धृत किया गया है। साथ ही न्यायाधीश की खंडिका 61 में सक्षमता परीक्षा संबंधी नियमावली जो है उसको अपहोल्ड भी किया गया है। स्पष्ट करना है कि याचिकाकर्ता की इस मुकदमे में हार हुई है, ऐसा ये बिहार गवर्नमेंट जो है वो क्लियर कर रही है कि भैया जो याचिका करते थे उनकी हार हुई है, सरकार जो है वो जीत गई है और सक्षमता परीक्षा बदस्तूर जारी रहेगी। इसी को लेकर के अगर आज की न्यूज़ देखेंगे तो यहाँ पर आपको सक्षमता परीक्षा सही लेकिन पास करना अनिवार्य नहीं, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। इसमें भी देखेंगे तो पटना से न्यूज़ है जिसमें मुख्यतः 4 बिंदुओं पर फैसला दिया गया है कि हाईकोर्ट ने राज्य में कार्यरत जो स्थानीय निकाय शिक्षक हैं उनके लिए सक्षमता परीक्षा को सही ठहराया है। दूसरा, हाईकोर्ट ने नई शिक्षक जो नियमावली का नियम नंबर 4 है उसको निरस्त कर दिया है, जिसके तहत सभी शिक्षकों को अब सक्षमता परीक्षा पास करना उत्तीर्ण करना जो है ये है, इसको जो है वो निरस्त कर दिया है। तीसरा पॉइंट, बिहार शैक्षिक संस्थागत शिक्षक और कर्मचारी नियमावली जो 2020 है इसके नियम नंबर 12 को भी जो है वो निरस्त कर दिया गया है, जिसके तहत जिला और राज्य स्तरीय अपीलीय प्राधिकार में लंबित मामलों का इस नियमावली के लागू होने की तिथि से 6 महीने के भीतर निपटारा किया जाना था। नियमावली के लागू होने की तिथि से प्राधिकार कोई भी नया केस स्वीकार नहीं करेगा। और चौथा पॉइंट है, निर्धारित उचित शर्तों के तहत प्रत्येक संवर्ग के लिए पदोन्नति पर भी विचार करने का आदेश यहाँ पर जो है वो दिया गया है। तो ये मेन पॉइंट जो सबसे ज्यादा है, एक तो पदोन्नति वाला और दूसरा ये है कि अब सक्षमता परीक्षा पास करना जो उत्तीर्ण था उसकी अनिवार्यता को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें ऊपर देखेंगे तो ये बात लिखी भी गई है कि कोर्ट ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा सही है लेकिन इसे पास करना जरूरी नहीं है। नीचे साइड देखेंगे तो शिक्षकों को हटाने का फैसला कभी नहीं लिया गया है, ऐसा जो विजय है कुमार चौधरी संसदीय कार्य मंत्री उनके द्वारा जो है वो कहा गया है। इसी को लेकर आगे भी देखेंगे तो शिक्षकों को हटाने का फैसला कभी नहीं लिया गया, विजय जो है उनके द्वारा कहा गया है, उसी को लेकर यहाँ स्थिति लिखी गई है। अब कुछ और हेडलाइन वाइज देख लेते हैं। तो सक्षमता परीक्षा वैध, फेल होने पर भी नौकरी में रहेंगे, इसमें भी कोर्ट ने सरकार की ही दलील मानी है, ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। सक्षमता परीक्षा नहीं देने पर भी पद पर बने रहेंगे और लास्ट न्यूज भी सक्षमता परीक्षा पास करने वालों की अनिवार्यता खत्म। तो लगभग सारी न्यूज़ें मैंने आपको दिखा दी। यही था अभी तक के इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।